सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उसकी शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या उसकी ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा भी मैंने और वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि जब भी हम कोई भी मंत्र को जाप करते हैं तो उससे कोई ना कोई एनर्जी जरूर क्रिएट होती है। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हम फल खाई, मिठाई खाई, कुछ भी अगर हम खाते हैं तो उससे कोई ना कोई एनर्जी जरूर क्रिएट होती है। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और शब्दों में भी एनर्जी होती है। कोई शब्द बोलने से ही काम बन जाते हैं। तो उस प्रकार से मंत्र विज्ञान जो है, मंत्र चिकित्सा भी होती है कि लोगों को मंत्रों से ठीक किया जाता है। तो मंत्र चिकित्सा में मंत्रों की जो शक्ति होती है, उस शक्ति को की ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जितना मेरा अनुभव, जितना गुरुजी ने बताया है उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जब भी हम कोई भी शक्ति को प्रकट करते हैं या कोई शक्ति प्रकट होती है तो सबसे पहले तो हमें उसको भोग प्रसाद देना होता है। उस भोग प्रसाद के देने से ही वो शक्ति आगे कार्य करती है, क्योंकि उन शक्ति को ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा उनको मिलती है मंत्र जाप से या फिर जो भोग प्रसाद हम उनके नाम से देते हैं। चौक चौराहे में रखते हैं या चौकी में चढ़ाते हैं, मंदिर में दे के आते हैं या बच्चों को जब अर्पण करते हैं। सिर्फ जब जैसे ही हमने संकल्प किया कि ये शक्ति के नाम का भोग है तो वो शक्ति उसी समय उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है और उसके बाद जो भी प्रसाद होता है वो भक्तों में वितरित किया जाता है। तो प्रसाद की महिमा इतनी भी बताई गई है कि शक्तियों के लगाया हुआ भोग है। उसके बाद जो शक्तियों की भी ऊर्जा बढ़ती है और जब दान पुण्य करते हैं तो वो उससे धर्म में भी विजय मिलती है और धर्म की विजय होती है। तो जो भी हम मंत्र शक्ति करते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत छोटी भी बात है, अगर समझे तो बहुत बड़ी बात है। जब हम मंत्र शक्ति अगर कोई कर रहे हैं, चाहे कोई भगत है या नहीं है, चाहे कोई सिंपल घर में गुरु मंत्र का ही जाप कर रहा है, वो भगत भगताई लाइन से बहुत दूर है, लेकिन अगर वो चाहता है कि ये गुरु मंत्र ही मेरा कल्याण कर दे, ये गुरु मंत्र ही मेरा उद्धार करे, तो उस गुरु उसे क्या करना चाहिए कि उसके मंत्र की शक्ति बढ़े। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तब वो जिस भाव में गुरु ने आपको दिया है वो उसी भाव में चलता है। अब आप उसकी कार्यशैली को कैसे बढ़ा सकते हो कि ये जल्दी से जल्दी कार्य करे। अगर गुरु कहते हैं कि इस मंत्र का आपने 16 दिन जाप करना पड़ेगा तब ये मंत्र जो है सिद्ध होके चलेगा, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा काम 8 दिन के अंदर ही बन जाए, मेरा काम है जो 2 दिन के अंदर ही बन जाए, अगर इस मंत्र में जाप में इतनी शक्ति है तो मेरा कार्य बढ़ना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि हम इस चीज को भूल जाते हैं, हम इस चीज को हम बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं कि मंत्र से भी शक्ति प्राप्त होती है। जब मंत्रों का समूह हो जाता है उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उन्हीं से ये भगवती की शक्तियां जो होती है वो भी हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब सूक्ष्म रूप में हम मंत्र का जाप कर रहे हैं पहले दिन से, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जब से आपको गुरु नाम मिला या कोई भी मंत्र मिला उसी दिन से जागृति शुरू हो चुकी है उस मंत्र की, लेकिन वो बहुत छोटी ऊर्जा है, वो कार्य नहीं कर पा रही है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी मंत्रों के समूह के साथ, जैसे जैसे आप जाप बढ़ाओगे वैसे वैसे वो ऊर्जा बढ़ेगी और वैसे वैसे आपके कार्य करने की जो उसकी कार्य करने की जो क्षमता वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन हम उसको छोटी ऊर्जा समझ गए या फिर हम निम्न रूप में हम घर में कोई भी जाप कर रहे हैं तब हम सोचते हैं कि भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं बस बहुत है, इससे हम कोई कार्य नहीं करा सकते, ना कोई कार्य हम ले सकते हैं। लेकिन हमने कभी उन उस शक्ति के ऊपर ध्यान ध्यान दिया ही नहीं। अगर कोई जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर कोई छोटा पौधा है तो क्या उसको देख रेख की जरूरत नहीं है, उसको खाद पानी की जरूरत नहीं है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। कोई बड़ा वृक्ष है तो उस पर ध्यान दिया जाता है। तो मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस मंत्र की उसी मंत्र से जाप करना चाहिए, उस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। सबसे उत्तम मैं आपको बता रहा हूँ कि अग्नि के ऊपर उस मंत्र को बोलते हुए आप आहुति दें, भोग दें उनके नाम का, चाहे आप चावल चीनी ही चढ़ाएं, चाहे उस मंत्र की शक्ति के अनुसार जिसका भी वो मंत्र है। अगर जैसे गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, उनको खीर का भोग पसंद है तो आप चावल चीनी चढ़ा सकते हैं। या माँ काली का कोई मंत्र है तो आप काले तिल गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं आहुति देने में। उस मंत्र के साथ दें ताकि उस मंत्र की शक्ति बढ़े और आप उस शक्ति को निवेदित नहीं कर रहे वो भोग, क्योंकि आप निम्न रूप में आप घर में आप नॉर्मल आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप कोई भक्ति भक्ताई लाइन से जुड़े नहीं हो। आप उस मंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए उस भोग को दे कि जो भी मैं अंगारी पे भोग दे रहा हूँ मैं इस मंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ ताकि ये मंत्र मेरे लिए कार्य करे। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये सामान्य वर्ग के लिए है जो भक्ति भक्ताई लाइन से दूर है, लेकिन घर में गुरुदेव द्वारा जो भी नाम दिया गया है उस नाम को जाप करते हैं या गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो वो अपने मंत्र की शक्ति बढ़ाकर अपने कार्य बना सकते हैं। और वो मंत्र जो भी आपको फलित करेगा आगे, सब प्रकार से आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेगा, सब प्रकार से मौज करेगा। लेकिन उस मंत्र के लिए हमने कभी कोई भोग नहीं दिया। जब हम मंत्र के लिए भोग देते हैं अंगारी पर या फिर हवन के अंदर उसका भोग लगाते हैं, या जैसे शंकर भगवान का कोई मंत्र है तो गंगा जल चढ़ाने से वो जल्दी सिद्ध होते हैं या उनकी ऊर्जा बढ़ती है, तो गंगा जल चढ़ाते समय उस उन मंत्रों का जाप करें। तो जिस भी शक्ति का जैसा भाव उस प्रकार से उन मंत्रों को भी भोग दे सकते हैं हम।
और मंत्रों को भोग देना चाहिए, तभी वो ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य भी कर पाते हैं और अच्छे ढंग से आपके लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। नहीं तो आप जितना जाप कर रहे हो उतना ही जाप उनका चलता रहेगा। जब तक आप उनसे क्रिएट एनर्जी को भोग नहीं दोगे तो वो एनर्जी बढ़ेगी नहीं, डबल नहीं होगी। तो जो आशा करता हूँ आपको जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो। आपके कमेंट के आधार पर ही नेक्स्ट वीडियो हम सोचते हैं कि क्या बनानी चाहिए। ठीक है, जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण।